राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को जो प्रसंग है विकमान है वृत्रासुर वध और वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार भगवान के कहने से दधीची ऋषि के पास जाकर के और बिकी हड्डियां मांगना, बिको वज्र मानो, वज्र बनाने के लिए याचना करनी। तस्यासन विश्व रूपस्य है शिरांसी त्रिणी भारत है सोमपितम सुरापितम अनादिमिति सुरसम। सुखदेव जी महाराज कह है राजा परीक्षित, अभिमान जो को है वो व्यक्ति ने तकलीफ ही देवा है। राजा इंद्र है जो को अभिमान में आकर के बटे नाच गान जद करवाए हो, बिके माने देवगुरु बृहस्पति जगह गया बिको बिन ध्यान को निरियो। बृहस्पति आपको अपमान समझ करके गुरु है जो अंतर ध्यान होगा। सगड़ा ढूंढने से गुरु को नहीं मिला। ब्रह्मा जी मन के मान विचार पैदा कर लियो कि ई मौका के उपरांत है इंद्र को अभिमान है जगाने चूर कर दियो जाए, तो विश्व रूप ने गुरु गणबाबे कह दियो। माता पिता केवल शरीर ने बना बाड़ा है, शरीर की रचना कर सके है, लेकिन ज्ञान को तात्पर्य गुरु से है। जो शिष्य गुरु ने भूल जाए है बिन तीनों लोका में भी ठोर है को नहीं। वो वापिस है जो चाहे कतई ऊंचे पद के उपरांत आरूढ़ है, लेकिन अंधेरा में घूम जाए। अंधेरा का मन तो कोई भी चीज की ठोकर लाग सके। ये वास्ते इंद्र अभिमान में आकर के और आपका गुरु को भी ध्यान को रखो। इनको मतलब ज्ञान शून्य हो गयो। ज्ञान शून्य होने के बाद में बोझ को समय हो आपत्ति काल बिन तो विश्व रूप के द्वारा निकाल लियो। विश्व रूप से नारायण कवच भी ग्रहण कर लियो, लेकिन नारायण कवच का मतलब है जो युद्ध में कवच जिसको बख्तर कहते हैं, वो युद्ध का मान कामावधि के बाद के मान रख दियो जाए। लेकिन नारायण ने तो हमेशा याद रखना पड़े। नारायण न भूलने के बाद के मायने भी स्थान पर वापिस जाए के दिन हिसाब किताब चुकाना पड़े, और वो हिसाब किताब याद रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। संसार जो है यह माया है। माया का अभिमान में ऊंचासन के उपरांत विराजमान होकर के व्यक्ति अगर भूला है तो इस संसार से कुछ भी प्राप्त करके को नहीं जाए। इस संसार की चीजें संसार में प्राप्त हो सके। माया का अभिमान के मायने ईश्वर की जगह कमाई करनी है। जो राम नाम को सिक्को रोकड़ी जो आगे चल बाड़ो है वो इस संसार में ही कमाई हो जा सके है। अगर इस संसार कमाने उसकी कमाई नहीं की तो फिर व्यर्थ ही रोना पड़ता है, नरक की यातना भोगनी पड़ती है। तो अभिमान व्यक्ति को गिराता है। इसी प्रकार इंद्र अभिमान में आकर के राज का मद में आकर के फिर गिर गया। विश्व रूप जो गुरु हो बिक तीन मुंडा है। एक मुंडा से तो वो सोमपान करतो, दूसरा मुंडा से सुरापान और तीसरा मुंडा से अन्न खाया करतो। अब वो यज्ञ करवातो जना देवतावान तो प्रत्यक्ष रूप से और दैत्या ने राक्षसा ने अप्रत्यक्ष रूप से आहुति दिया करतो। अप्रत्यक्ष रूप से आहुति देने के बाद में देवता जो राक्षस हैं, राक्षसा की शक्ति बढ़ शुरू होगी। क्यों? दैत्य का राक्षसा बिके मातृपक्ष कहा और बाकी जी शक्ति बढ़ शुरू हुई तो उत्पाद करना शुरू हुआ, और इंद्र को तेज हो जो क्षीण हुआ लाग्यो, शक्ति कमजोर हुआ लागी। इंद्र ने इस चीज को पतो लाग्यो का वो विश्व रूप है जो को दैत्य ने यज्ञ के मान भाग देवे, तो विश्व रूप को बंद कर दियो, बिको माथा काट दिया।
अब बिकाज का माथा काटा भी एक शीर्ष तो चातक पपैया ए पैदा होगा, दूसरा शीर्ष है चटका और गुएरिया ए पैदा होगा, तीसरा शीर्ष है जो तीत्र पैदा होगा। अब इंद्र कहे जो ब्रह्म हत्या को पाप लाग गयो। इंद्र अगर चाहतो तो भी पाप न हटा सको, लेकिन धर्म की मर्यादा राखबा के लिए इंद्र है जो भी पाप ने स्वीकार कर लियो। ब्रह्म हत्या को पाप इंद्र के पीछे पड़ गो। इंद्र है जो भी पाप ने 4 भागा में बांट दियो। एक भाग तो पृथ्वी ने दे दियो और दूसरो भाग जल ने दे दियो। पृथ्वी में जो खड्डा वगैरह अपना आप जो बन जाए अपना आप ही बुरी जाए। जल के माने जगह शेवाड़ आवे है और इंद्र के ब्रह्म हत्या कोई दोष है जो हरिया रंग की कुमोदनी आवे। और एक भाग है जो स्त्रियां दे दियो जो माहवारी हुआ। चौथो भाग है जो वृक्षान दे दियो जो गूंद लागे। इस प्रकार से 4 भाग है जो ब्रह्म हत्या को पाप हो इंद्र बांट दियो। अब इंद्र को पिता हो त्वष्टा, विश्व रूप को पिता जो त्वष्टा हो, विश्व रूप को पिता जो त्वष्टा हो। त्वष्टा ने इस बात को पतो लाग्यो कि मेरो पुत्र है जो विश्व रूप है खत्म हो। जब वो बहुत दुखी हो और क्रोध में आकर के इंद्र शत्रु विवर्धस्व है, यानी यहां बोलकर ये यज्ञ का मान दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। यानी दक्षिणाग्नि को मतलब दाहिने भाग से, वामाग्नि को मतलब बाएं भाग से, और बोलबा का मान बोल दियो विवर्धस्व है, यानी क्रोध में आकर के बोल दियो भाई इंद्र जको है जका को बदलो मैं लेऊं और एक मान आहुति देऊं। लेकिन क्रोध का मान विवर्धस्व बुलगो इंद्र के द्वारा जो मैं दैत्य ने पैदा करूं वो खत्म हो जाए। अब यज्ञ कुंड का मान एक भयंकर दैत्य पैदा हो गयो। आहुति देने के बाद में राक्षस पैदा हुयो, बिको नाम हुयो वृत्रासुर। स इमाम लोका नाम वृणोत तद वृतस्य है वृत्वम, यानी वृत्तासुर की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई कि होता है तो भयंकर तेज फैल गो, भी तेज से चारी मेर आच्छादित कर दियो। आच्छादित मतलब ढक लियो, वृत यानी ढकना। चारी मेर से पृथ्वी ने ढक ली। अब ढकने के बाद क्या है, देवताओं का हाहाकार माच को मन में विचार पैदा करियो ओ काई रे। इंद्र घबरायो और घबरा करके फिर ब्रह्मा जी के पास में गयो। ब्रह्मा जी बोलिया इंद्र पहले तू गलती करी, भी गलती को परिणाम ही वो है क्योंकि तू ऊंचा आरूढ़ सिंहासन के ऊपर में विराजमान होकर के तेरो काम हो सब जो आचरण है को पालन करना। ठीक है, राजकाज के मन नाच है, गान है, ऐसा सब होता रहे है, लेकिन तन भी टाइम में उत ध्यान देनो का अपना गुरुजी जी का आया को अपन मान सम्मान करनो है। भी टाइम के उपरांत तू खड़े को नहीं हो तो जद अच्छो ज्ञान दे बड़ा, अच्छा मंत्र का उच्चारण कर बड़ा, जो गुरु जी हा को त्याग करियो, बी के बाद के माने तू दूसरो गुरु जी को स्वीकार करियो, बी के द्वारा राक्षसा की वृद्धि हुई, को तेज बढ़ियो। अब तो विश्व रूप को मातो काटियो, बी को परिणाम है, बी को पिताजी त्वष्टा जो है यज्ञ के मान आहुति दे करके एक राक्षस पैदा करियो है, बी को नाम है वृत्रासुर। वो वृत्रासुर है जो को तेरो बदलो लेबा की खातर पैदा हुआ है, और ओ भी कोई तेज है वो है जो सब कुछ ढक दियो। ब्रह्मा जी की शरणागति हुई। ब्रह्मा जी की शरणागति होकर के इंद्र बोले महाराज अब काई करना चाहिए, नहीं तो वो राज सिंहासन लेसी और अठे सुराधम के ऊपर ने राज्य करवा लाग जैसी। ब्रह्मा जी बोलिया भाई दतीची ऋषि के पास में चलो, क्योंकि वो तेर से
पराजित को निवय, तेरे कने मारने का एक हथियार है नहीं, तेरे हाथ से इसकी मृत्यु नहीं है। और दतीची ऋषि को जो वज्र है, बिके हड्डियां है, बिके द्वारा ही की मृत्यु है। ये वास्तव ब्रह्मा जी ने साथ लेकर के सारा देवता इंद्र सहित दतीची ऋषि के पास में गया। दतीची ने प्रार्थना करी। दतीची बोले, बोलो सब देवता आज का मेरे कन कहीं आया हो। बोलो तेरे कन कोई विशेष काम आया, और तेरी जी की आदेही है जो कि भगवान के प्रति काम आबाली है। और मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेवा है, वही संसार में अच्छी कमाई करके फिर है जो नारायण की शरणागति हुआ है, ई वास्ते भक्ति करे। बोले महाराज मन फिर चाहे कहीं आदेश करो, जब मेरा शरीर अगर कोई देवताओं के काम आवा है तो बोले वृत्रासुर नाम को एक बहुत तेजस्वी राक्षस को बिन मारने के लिए तेरा वज्र की आवश्यकता है। दतीची ऋषि बोले फिर कहीं चाहे, जब देवताओं का मेरा वज्र काम आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो है जो तपस्या में लाग रही हूं, तपस्या में शरीर क्षीण कर रही हूं, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रही हूं। और परमात्मा की अगर शरणागति मिल रही है तो मन चाहे कहीं। फिर है जो देवताओं की गायन बुला करके नमक डाल करके बिका शरीर ने चटाक करके और बिकट द्वारा है जो